ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन कृष्ण मुरारी। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन कृष्ण मुरारी। नित नित करे माखन चोरी गोपी मनुहारी। नित नित करे माखन चोरी गोपी मनुहारी। आओ रे नाचो रे गोकुल के प्यारे। आओ रे गाओ रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। बापू जी की प्यारी सात संगत जी, चलिए गीता पाठ श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ नवमोऽध्यायः। बापू जी की प्यारी सात संगत जी, हम 9वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 24 तक श्रवण किए। थोड़ा सा सारांश लेकर अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोकों में प्रभु ने अपने मुखारविंद से कहा, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तुमामि भिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्तिते। श्लोक का अर्थ है कि जब सब कुछ मैं ही हूं तो फिर किसी अन्य देवी देवता की पूजा करने से क्या लाभ, क्योंकि ये तो सब सांसारिक और भौतिक वस्तुएं ही मांगते हैं। अगर कोई किसी रोगी का इलाज करता है, किसी की सेवा करता है, प्यासे को पानी पिलाता है, भूखे को अन्न देता है, जैसे भी कोई किसी मनुष्य की सेवा करता है, उसके अंगों की सेवा करता है, अपने कुटुंब में अपने बड़ों की सेवा करता है, तो वो मनुष्य की सेवा नहीं, वो कहीं ना कहीं मेरी ही सेवा है। वो किसी ना किसी माध्यम से मेरी सेवा ही कर रहा है। कारण कि मेरे बिना अन्य कोई है ही नहीं। उसके अंदर भी परमात्मा तत्स्वरूप मैं ही विद्यमान हूँ। इसीलिए मैं ही भोगता हूँ। जो यज्ञ तप में जो भी वस्तुएं दान की जाती हैं, यज्ञ तप किए जाते हैं, वो भी मुझे ही भाव पूर्वक मुझे ही प्राप्त होती है। और भगवान ही सब वस्तुओं का मालिक है, क्योंकि वो उसी ने सारी सृष्टि बनाई है। वो संसार की स्थिति जैसी रखे, प्रलय करे या ना करे, प्राणियों को जहां जैसे रखे, उसका संचालन करे, तो ये सब उसकी ही मर्जी के ही मुताबिक पूरी सृष्टि का कार्यकलाप चलता है। इसीलिए भगवान ही सब वस्तुओं का वास्तविक मालिक है। किंतु हम
अज्ञानतावश स्वयं को मालिक मान बैठते हैं। अगर हम यज्ञ करते हैं तो हम ये मन में अहंकार रहता है कि मैंने किया, मैंने गाय को रोटी दी, मैंने उसको दान दिया, मैंने ये यज्ञ किया, मैंने इतना पुण्य किया। तो भगवान कह रहे हैं तुम मेरी वस्तु मुझे ही अर्पण करके जब स्वयं वो खुद तुम भोक्ता बन जाते हो, तो फिर वो तुम्हें, फिर तुम उसके स्वामी नहीं, तुम्हें फिर ये पतन का ही कारण है। तो जो सब कुछ रूपों में मेरे को ही मानकर अन्य कुछ नहीं मानता, इसलिए उनका फिर पतन नहीं होता। लेकिन जो कहते हैं कि अन्य है, मैं भोगता हूं, मैं मालिक हूं, तो फिर वो अपने, वह तुच्छ ही इंसान है। तो सब कुछ जो है परमात्मा को ही समर्पण करना चाहिए। जैसे नामदेव जी महाराज जी का यहाँ पर उदाहरण दिया गया था कि जैसे उन्होंने जब रोज प्रभु की याद में वो रोटी बनाते थे, तो एक कुत्ता जो आकर मुंह में रोटी ले गया और नामदेव जी पीछे पीछे उसके भागे थे कि ये घी का, प्रभु ऐसे रूखी रोटी ना खाए, घी का पात्र भी उनके पीछे पीछे लेकर भागे थे। तो वो यही दृष्टांत दिखाता है कि एक कुत्ते में भी उन्होंने उस परम तत्व परमात्मा के दर्शन कर लिए। लेकिन हमारे जैसे जो जिनके अंदर मैं, अहम, अहंकार भरा होता है, वो जड़ चेतन में उस परमात्मा का स्वरूप देख ही नहीं पाते। द्वैतता रहती है। जब तक ये द्वि वाली भावना रहती है, तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होते। इसलिए स्वयं को भोक्ता ना मानकर उस परमात्मा को ही सृष्टि का मालिक मानना चाहिए, तभी वे आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। ये पिछले श्लोकों में प्रभु ने अपने मुखारविंद से उपदेश दिया। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पृतन् व्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। बहुत सुंदर श्लोक है। सारे ही श्लोक वैसे तो बड़े सुंदर है, हमें ध्यान भी रखना चाहिए। इन श्लोकों में भगवान ने कहा है कि जो भगवान को ठीक तरह से नहीं जानते, अर्थात जो शास्त्रों में मंत्र, वेद, पूजन की विधियां बताई है और वो अपने अपने उपास्य देवताओं की विधि विधान से पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, किंतु वो सब कुछ देवताओं को ही अर्पण करते हैं। भगवान ने बताया कि देवताओं का पूजन भी एक तरह से मेरा ही पूजन है, क्योंकि उससे आप सांसारिक वस्तुएं ही तो मांगते हैं। देवता आदि का पूजन करके भोग और ऐश्वर्य ही चाहते हैं कि हमें धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, ये मिल जाए। तो इसलिए देवता आदि के रूप में भी मेरे को ही माने कि हे प्रभु, अगर आप स्वयं ये समझते हैं तो आप मुझे ये फल दीजिए। तो देवता या स्वयं मैं भी उनको कुछ देना चाहता तो भी वे ऐसा ही कहते हैं। अगर मतलब परमात्मा से ये ना मांगकर उनकी कृपा मांगी जाए और ये मन में भाव रहे कि हे प्रभु, आप हमारे हैं और हम आपके हैं, आपके साथ इस अपनेपन से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, तो हम आपसे भी चाहते भी हैं और आप ही के सामने ये मांगते भी हैं, क्योंकि आप ही हमारे सब कुछ हैं। अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। जब इस भाव से कोई मुझे आनंदित करता है, तो फिर वो इस तुच्छ और क्षणभर देवलोक को प्राप्त नहीं होता और उन्हें मैं फिर उनका मन वांछित फल देता हूँ। अर्थात परमात्मा को पूर्ण समर्पण से उनके आगे अपनी इच्छा भावना जब हम रखते हैं कि आप ही सब कुछ और आपसे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं, तो इस भाव को परमात्मा आनंद स्वरूप स्वीकार करते हैं। फिर आगे उन प्रभु क्या कहते हैं कि पितृ यान्ति पितृव्रताः, जो सकाम मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पितरों की कई तरह से पूजा करते हैं और उनको ही अपना इष्ट मानते हैं, तो उनको अधिक से अधिक पितरों के बहुत मदद मिलती है, उनके परिवारों का कल्याण भी होता है, लेकिन अधिक से अधिक उन्हें ऊंचा फल तो जरूर मिल जाता है, लेकिन फिर वो पितरों को ही प्राप्त होते हैं। पितरों की पूजा करने वाले पितरों को ही प्राप्त होते हैं। भूतानी यान्ति भूतेज्या, और जो तामस प्रवृत्ति के होते हैं, अलग तरह के मंत्र जप, मतलब शमशान घाट में जाकर रहना, मुर्दों के भूत प्रेत की जो करना, मांस मदिरा का पान करना, इस तरह की जो पूजा आदि तंत्रिक जो पूजा करते हैं,
तो वो भी अधिक से अधिक सांसारिक कामनाएं सिद्धियां ही मांगते हैं, और मरने के बाद उनकी दुर्गति ही होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, किंतु ये उनकी दुर्गति है, क्योंकि इनके पीछे उनकी कोई ना कोई महत्वाकांक्षा जुड़ी रहती है, और इस तरह वो भूत प्रेत योनियों को प्राप्त होते हैं। यान्ति मध्या जिनोपि मां, परमात्मा कहते हैं, लेकिन जो अनन्य भाव से, और कुछ नहीं, जैसे मीराबाई कहती थी, मेरे तो गिरधर कपाल दूसरों ना कोई, मतलब अन्य दूसरा कोई है ही नहीं, सिर्फ परमात्मा। जो इस तरह अनन्य भाव से मेरा भजन पूजन करते हैं, सदैव मेरा चिंतन करते हैं, फिर निश्चित रूप से वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। जैसे अगर कोई भक्त किसी भूत प्रेत में अगर भगवत भाव देख ले, तो फिर उस भूत प्रेत का भी उद्धार हो जाता है। भक्त भक्त को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। जैसे नामदेव जी ने एक बारी लंबे कद का एक भयंकर प्रेत देखा, लेकिन उसे भी वो भगवत स्वरूप समझकर प्रसन्नता पूर्वक कह उठे, भले पधारे लंबक नाथ, धरनी पांव स्वर्ग लो माथा, जोजन भर के लांबे हाथ, शिव संकादिक पार न पावे, अनगिन साज सजाए हाथ, नामदेव के तुम ही स्वामी, कीजिए मोह को आज सनाथ। इससे उस प्रेत का भी उद्धार हो गया, और उसकी जगह परमात्मा ने उनको दर्शन दे दिए। अर्थात भूत प्रेत भी दिख जाए, लेकिन नामदेव जी की उपासना इतनी पक्की थी, इतनी शुद्ध थी, कि उन्हें भूतों में भी, पिशाच में भी उस परमात्मा के ही दर्शन होते थे। तो भूत प्रेत पिशाच सभी योनियां अशुद्ध है, लेकिन जब अगर किसी को सच्चे मन से परमात्मा से ही प्रेम हो, तो उसको हर जगह वो परमात्मा ही नजर आता है। इसीलिए हम अपने पितरों का भी जो है तर्पण करते हैं, ताकि उन्हें भूत प्रेतों की योनि ना मिले और उनको परमात्मा के चरणों में शरण मिले। इसलिए जब भी कोई पूजा अर्चना की जाती है, तो उसको निष्काम भाव से परमात्मा को अर्पित करते हुए अपना सर्वस्व समर्पण करने के भाव से ही करनी चाहिए, तभी उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। अर्थात चिंतन सदैव परमात्मा का करना चाहिए, और उसी का हमेशा नाम अपनी जीवा पर रहना चाहिए, जिससे परम पिता के धाम जाकर फिर संसार में ना लौटना पड़े। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। मजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लुबा के बिहारी लाल की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर संदेश प्रभु का। जय बापू दी जी। जय बापू दी जी। प्रयागराज आए जी, दर्शन कर लो। अच्छा, कुंभ दा मेला। थैंक यू संगीता।